अस्सलाम वालेकुम। आज हमने स्टार्ट करनी है एक्सरसाइज नंबर 10.4। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका फर्स्ट पार्ट में कर रहा हूँ। जबकि क्वेश्चन 1 की स्टेटमेंट है कि राइट दीज प्रोडक्ट कन्वर्ट दीज प्रोडक्ट। एक मैं पढ़ लेता हूँ क्वेश्चन को। कहते हैं एक्सप्रेस द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स एज सम और डिफरेंस। कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखे हुए हैं, आपने इनको सम डिफरेंस में कन्वर्ट करना है। तो देखें, प्रोडक्ट वाले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को सम डिफरेंस में कन्वर्ट करने के ये 4 फार्मूलाज आपके सामने लिखे हुए हैं। अब आपने देखना है कि इन चारों में से कौन सा फार्मूला यहाँ पे अप्लाई होता है। जो भी अप्लाई होता है वो आपने अप्लाई कर देना है, ठीक है। लेकिन मैं फार्मूला की तरफ नहीं देख रहा, मैं एग्जैक्टली वही कर रहा हूं कि जो लेक्चर नंबर 42 में इन 8 के 8 फार्मूलाज को याद करने की ट्रिक जो मैंने आपको बताई थी, वो ट्रिक क्या थी? वो ये थी, सेम है तो दोनों कॉज, डिफरेंट है तो दोनों साइन। लेक्चर नंबर 42 देखिएगा, आपको पता चल जाएगा। अब मैं वो सेम उसी ट्रिक को अप्लाई करके बारी बारी यहाँ पे क्वेश्चन इन पे वो फार्मूलाज अप्लाई करता जा रहा हूँ, ताकि आपको वो ट्रिक जो है वो याद हो जाए, आपको ट्रिक अप्लाई करनी आ जाए, ताकि फार्मूले याद करने से आपकी जान छूट जाए, ठीक है। तो देखें जरा, क्या मैंने बताया था वहां पे लेक्चर नंबर 42 में आपको, कि अगर प्रोडक्ट वाले दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस डिफरेंट हैं, तो जो रिजल्टेंट फंक्शंस बनेंगे वो बनेंगे दोनों साइन। अब देखें, दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस डिफरेंट हैं, तो इसका मतलब है कि जो रिजल्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बनेंगे वो बनेंगे दोनों साइन। तो ये लिखा साइन, ये लिखा साइन। अब इन दोनों साइन के दरमियान यहां पे एंगल कौन सा आएगा? तो वहीं पे मैंने आपको बताया था कि अगर डिफरेंट वाले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में पहले साइन हुआ तो दरमियान में आएगा पॉजिटिव, और अगर पहले कोस होता तो दरमियान में आ जाता नेगेटिव, ठीक होगा। अब बात करते हैं एंगल्स की, कि यहां और यहां एंगल्स कौन से आएंगे। तो देखें, फर्स्ट ब्रैकेट में होते हैं सम ऑफ एंगल्स, और नेक्स्ट ब्रैकेट में होते हैं डिफरेंस ऑफ एंगल्स, ठीक है। देख लें, एंगल यही थे 3 थीटा और थीटा, तो सम ऑफ एंगल्स, डिफरेंस ऑफ एंगल्स, और आखिरकार ये बना साइन 4 थीटा प्लस साइन 2 थीटा, एंड दैट्स ऑल। ठीक हो गया जी। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अच्छा, अब नेक्स्ट देखें जरा, पार्ट नंबर 2 की तरफ अब हम चलते हैं। अगेन सेम ट्रिक अप्लाई होगी कि अगर प्रोडक्ट वाले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस दोनों डिफरेंट हैं, तो जो रिजल्टेंट फंक्शंस बनेंगे वो बनेंगे दोनों साइन। तो ये लिखा साइन और ये लिखा साइन। अब इन दोनों साइन के दरमियान इस जगह पे पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव साइन, कौन सा आएगा? तो देखें, अगर ये डिफरेंट फंक्शंस में पहले कॉज आ गया तो यहां दरमियान में आ जाएगा नेगेटिव, ठीक। एंगल्स अब कौन से आएंगे ब्रैकेट में? तो फर्स्ट ब्रैकेट में सम ऑफ एंगल्स, सेकंड ब्रैकेट में डिफरेंस ऑफ एंगल्स। तो एंगल्स इस दफा 5 थीटा और 3 थीटा है, तो यहां पे आएगा सम ऑफ एंगल्स, और अगली ब्रैकेट में आएगा डिफरेंस ऑफ एंगल्स, ठीक है जी। और बिल आखिर ये बना साइन 8 थीटा माइनस साइन 2 थीटा, एंड दैट्स ऑल। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं जी हम पार्ट नंबर 6 की तरफ। अच्छा, पार्ट नंबर 6 में देखें, सबसे पहली तो ये चीज देखें कि फर्स्ट पार्ट जो हमने की है दोनों में स्टार्ट में 2 मौजूद था, लेकिन अब इस पार्ट के स्टार्ट में अब यहां पे 2 मौजूद नहीं है। हालांकि ये फार्मूलाज हमें बता रहे हैं कि जब प्रोडक्ट को सम डिफरेंस में कन्वर्ट करना है तो स्टार्ट में 2 मौजूद होना चाहिए, ठीक है। तो पहले यहां पे 2 बनाने के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। सो ये मैंने लिखा 1/2, और ये ब्रैकेट में आ गया 2 cos 2x प्लस 30 एंड cos 2x माइनस 30, ठीक है जी। ले भाई, अब ये ब्रैकेट के अंदर जो है सेम वही वाली फॉर्म बन चुकी है। उन चारों में से कोई एक फॉर्म, जो पहले 4 हैं उनमें से कोई एक फॉर्म बन चुकी है। तो देखें अब ये बनेगा क्या? अब ये 1/2 तो स्टार्ट वाला मैंने ऐसे ही लिखा, स्टार्ट वाला 1/2 तो मैंने ऐसे ही लिख दिया। अब ब्रैकेट के अंदर देखें तो सेम फिर वही लेक्चर नंबर 42 में जो मैंने आपको बताया था, जो ट्रिक बताई थी, कि अगर ये दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो प्रोडक्ट वाले हैं, अगर ये सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हुए, तो नए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो सम डिफरेंस पे बनेंगे वो होंगे दोनों के दोनों कॉस। तो देखें, अब ये वाकई में सेम है, तो अब बने दोनों कॉस, तो ये मैंने लिखा कॉस, ठीक है।
और फिर ये लिखा कॉस, कॉस कॉस, और ये ब्रैकेट क्लोज। अब दरमियान में पॉजिटिव साइन आएगा या नेगेटिव आएगा? तो अगर सेम वाले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दोनों कॉस के हुए तो दरमियान में पॉजिटिव साइन आएगा, और अगर ये सेम वाले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दोनों साइन हुए तो दरमियान में नेगेटिव आ जाएगा। ठीक, अब ब्रैकेट्स में क्या आएगा? ब्रैकेट में आएगा सम ऑफ एंगल्स एंड डिफरेंस ऑफ एंगल्स। तो देखें सम ऑफ एंगल्स, ये लिखा 2x प्लस 30 प्लस का साइन 2x माइनस 30, और नेक्स्ट ब्रैकेट में डिफरेंस ऑफ एंगल, तो 2x प्लस 30 माइनस का साइन और आगे एक और ब्रैकेट, और अगली ब्रैकेट में 2x माइनस 30, तो ये लिखा 2x माइनस 30 और ये ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, नाउ स्टार्ट वाला 1/2 तो ऐसे ही लिखा, और अब यहां पे क्या बनेगा? ये बन जाएगा cos, ये 30 और ये माइनस 30 कैंसिल, तो बना cos 4x, आगे प्लस का साइन, और यहां पे जरा देखें ये माइनस जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा -2x, वो इस वाले +2x से कैंसिल होगा, जबकि माइनस इंटू माइनस ये +30 और ये भी +30, तो बना cos 60, एंड दैट्स ऑल। कन्वर्ट कर दिया हमने सम डिफरेंस में, सम में कन्वर्ट हुआ। अब अगले स्टेप में इसकी वैल्यू नहीं लिखनी है अपने cos 60 की, ये ना अगले स्टेप में 1/2 लिखने नहीं लिखना, क्योंकि क्वेश्चन में हमें कहा हुआ है कि इन प्रोडक्ट्स को आपने सम या डिफरेंस में लिखना है, सो हमने लिख दिया। ठीक है जी, हम चलते हैं अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट हम आते हैं जी पार्ट नंबर 8 की तरफ। अगेन इससे पहले वाले पार्ट में हमने जो किया था कि ये प्रोडक्ट वाले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हैं इनके स्टार्ट में 2 भी मौजूद होना चाहिए, जैसा कि यहां मौजूद है। तो हम क्या करेंगे फिर? 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे स्टार्ट में 2 बनाने के लिए। तो देखें ये अगले स्टेप में मैंने लिखा दिस इज इक्वल टू 1/2 इनटू 2 साइन x प्लस 45 इनटू साइन x माइनस 45, x माइनस 45। लेकिन जरा गौर से देखिए कि जब दोनों साइन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे तो अब 2 नहीं बल्कि -2 था। ठीक है, तो यहां भी तो दोनों साइन ही मौजूद थे, तो हम उस फार्मूला की रिक्वायरमेंट के मुताबिक हमारे पास यहाँ -2 होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे? माइनस को अपने पास से ये मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन जब अपने पास से माइनस मल्टीप्लाई किया तो माइनस एक दफा मल्टीप्लाई नहीं हम अपने पास से कर सकते बल्कि 2 दफा करेंगे, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस बनता है, तो ये दूसरा माइनस बाहर आ गया। ठीक है जी, अच्छा अब जरा देखें, नाउ दिस इज इक्वल टू, अब बाहर -1/2 एज इट इज, जबकि अंदर देखें तो सेम यही वाला फार्मूला कंप्लीट हो चुका है, ये फॉर्म बन चुकी है, फार्मूला अप्लाई कर दें। लेकिन मैं ट्रिक अप्लाई करके फार्मूला अप्लाई यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ, ताकि वो उस ट्रिक के थ्रू आपको फार्मूलाज ऑटोमेटिकली याद हो जाए, रटा ना आपको मारना पड़े। वो ट्रिक क्या थी? लेक्चर नंबर 42 में, कि अगर ये दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो प्रोडक्ट में है अगर हुए दोनों सेम, तो यहाँ पे दोनों साइन आ जाएंगे, सॉरी यहाँ पे दोनों कॉज आ जाएंगे, यहाँ दोनों आ जाएंगे कॉज। तो ये लिखा मैंने कॉज और ये लिखा मैंने कॉस, कॉस कॉस। लेकिन साथ ही साथ अब दरमियान में कौन सा साइन आएगा? पॉजिटिव साइन आएगा या नेगेटिव साइन आएगा? तो मैंने बताया था अगर ये सेम वाले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हुए दोनों कॉज, तो यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा दरमियान में। लेकिन अगर ये सेम वाले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हुए दोनों साइन, तो दरमियान में नेगेटिव आ जाएगा, सो आ गया नेगेटिव। अब ब्रैकेट्स में सम ऑफ एंगल्स और डिफरेंस ऑफ एंगल्स। सो फर्स्ट ब्रैकेट में सम ऑफ एंगल्स, x प्लस 45 प्लस का साइन x माइनस 45। इसी तरह यहां भी x प्लस 45 माइनस का साइन, और अब ब्रैकेट में x माइनस 45, x माइनस 45, और ब्रैकेट क्लोज भी लाजमी करनी है, ऐसे नहीं छोड़ देना। अच्छा अब ये क्या बना? नाउ दिस इज इक्वल टू -1/2 एज इट इज, और ये बना cos of 2x, क्योंकि प्लस 45 माइनस 45 कैंसिल। इसी तरह इस नेगेटिव को जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नेगेटिव इसको -x बनाएगा और इस वाले x से कैंसिल कर देगा, जबकि ये नेगेटिव इस नेगेटिव को पॉजिटिव बनाएगा, ये बनेगा +45 और ये +45 मिलके बना 90। सो ये लिखा cos of 90 एंड दैट्स ऑल। ठीक है जी, अगले स्टेप में cos 90 की जगह 0 नहीं लिख देना, बस खत्म। हमें उसने कहा था कि प्रोडक्ट को आपने सम डिफरेंस में कन्वर्ट करना है, सो हमने कर दिया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। 4 पार्ट्स मैंने किए और बाकी 4 पार्ट्स आप लोग खुद करेंगे। ठीक है, सेम ट्रिक्स अप्लाई करनी है। मैं आता हूँ क्वेश्चन 2 की तरफ।